सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और उनकी कृष्णा बाई की कहानी। भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत स्नेह होता है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बूढ़ी माता रहा करती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर वह कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया था। घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया करती थी। कृष्णा बाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों तक कान्हा जी से बातें किया करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया अब तो पागल हो गई है, क्योंकि बुढ़ापा है और बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णा बाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश और भक्त ना जाए। कृष्णा बाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वाले को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और उन्होंने यह आदेश दिया है कि कल प्रलय होने वाला है, भूचाल आने वाला है, इसीलिए गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बुढ़िया पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता कि अरे बुढ़िया पागल हो गई है, भला भगवान भी सपने में आते हैं। इतने में कृष्णा बाई एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति और सामान गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णा बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश ही करने ही वाली थी कि उसे श्री कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और उनकी तड़प का ठिकाना न रहा कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी, सुई तो झोपड़ी में ही रह गई, अब क्या करूं। तभी उसने गाड़ी वाले को कहा, भैया थोड़ा सा रोकना। जैसे ही गाड़ी रुकी वह अपनी झोपड़ी की तरफ भागने लगी। गाँव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते, कहते रही यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। माई ने झोपड़ी के तिनके में फंसे सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास गई और गाड़ी वाले से कहा कि चलो भैया अब आगे चलो। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा अच्छा अब चलो और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार करो। गाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी हैरान रह गया कि यह बुढ़िया ठीक कहती थी। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। वह केन प्रकेन भगवान से उसकी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। अब इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा की कितनी चिंता करते होंगे। तब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। जैसे ही उस भक्त की एक सुई उसके पास गई पूरा गांव तहस नहस हो गया। इसीलिए कहते हैं भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। इसीलिए भगवान अपने भक्त की पूरी रक्षा करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर पर हमें सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। तो यह भगवान श्री कृष्ण और कृष्णा बाई यानी कि सुखिया की कहानी थी।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।